उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव और आजम खां के बीच एक खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराजगी इस बात पर क्योंकि अखिलेश यादव ने रामपुर सीट पर महिबुल्लाह को प्रत्याशी उतारा है, जिससे कि आजम खां काफ़ी नाराज़ है क्योंकि वो चाहते थे कि अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़े। लेकिन इस राजनीति के बीच आजम खां के प्रति जो ओवैसी की मोहब्बत दिख रही है और उन्होंने ऐसी बातें सामने आई थी कि उन्होंने अपनी पार्टी में आने के लिए ऑफ़र किया था। हालांकि अभी आजम खान ने इस पर खुलकर कोई बात भी नहीं करी है और इस पर कुछ ऑफिशियली बातचीत सामने भी नहीं आई है। लेकिन हम अपने सहयोगी सद्दाम से जानते हैं कि आखिर ये जो उत्तर प्रदेश का राजनीति का गेम प्लान है, आखिर इसके पीछे क्या कुछ है। बिल्कुल ज्योति, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी जो भूचाल है इसको समझना बेहद दिलचस्प होगा। जिस तरह से बगावती सुर वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उभर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव के बीच आजम खान का हो, चाहे एसटी हसन के बीच आजम खान और अखिलेश यादव के बीच हो, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि जो ये बगावती सुर वहाँ पर उभरे हैं, चाहे वो रामपुर सीट हो चाहे वो मुरादाबाद सीट हो, नुकसान समाजवादी पार्टी का होना है। चाहे अखिलेश यादव से आजम खान की नाराज़गी हो या एसटी हसन की आजम खान से नाराज़गी हो। एसटी हसन ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से जो है उन्होंने आरोप लगाया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान ने जिस तरह से उनको सीट दिलाई थी, वहां पर अब 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सीट नहीं दिलाई तो बदला लिया गया है। एसटी हसन ने साफ तौर पर आजम खान पर यह आरोप लगाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो सियासत के पन्ने को समझते हैं, अगर इतिहास की उस अतीत पन्ने को पलटने की हम कोशिश करें तो ओवैसी भी इसके पीछे नहीं है। किस तरह से जो है असदुद्दीन ओवैसी की जब एसटी हसन से गुफ्तगू हुई थी तो असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर अपने ट्वीट में जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुरादाबाद में जो ये गुफ्तगू कहीं ना कहीं जो है मुरादाबाद की जनता के लिए किया गया था और एसटी हसन के बीच जब बातचीत हो रही थी असदुद्दीन ओवैसी की जो थी, तो उस वक्त इम्तियाज़ जलील भी वहाँ पर मौजूद थे। तो असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में इस बात का जिक्र इसलिए भी किया है कि वो गवाह भी रख रहे हैं कि मैंने इम्तियाज़ जलील के मौजूदगी में इस बात को आपको कहा था कि आइए एमआईएम में और अपने कौम के लिए लड़िए, मुसलमानों के मुत्तहिद होने की बात करिए और उस मंच से करिए जो एमआईएम के जो झंडा है उनको परचम लहराइए मुरादाबाद में। और जिस तरह से इससे पहले भी कई तरह से जो सवाल खड़े हुए हैं, चाहे वो आजम खान को लेकर हो, आजम खान को भी जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने इससे पहले भी उन्होंने ऑफ़र किया था कि वो आए, हम अपना चेयर छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो अब सोचना आजम खान को है। आजम खान अगर एमआईएम पार्टी में आते हैं या फिर अपनी बगावती सुर जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ वो नाराज़गी दिखाते हैं, क्योंकि मुरादाबाद सीट पर रुचि वीरा बहुत ही करीबी माने जाते हैं, लेकिन जितना करीबी रुचि वीरा है वैसे ही ज्योति रामपुर सीट पर आसिम रज़ा को भी माना जाता है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। हालांकि वो दावा करते हैं महिबुल्लाह को टिकट मिलने के बाद जिस तरह से आजम खान एक बिफरे हुए हैं अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से। एक ज़माना हुआ करता था ज्योति जब मुलायम सिंह यादव की वहाँ पर सरकार हुआ करती थी, उस वक्त आजम खान की रामपुर में तूती बोला करती थी। और तूती इसलिए भी बोलते थे, वो हनक और वो ठसक हर किसी ने देखा है आजम खान का। पूरे देश ने उन चीज़ों को कहीं ना कहीं उन आजम खान को ललकारते हुए देखा था। जब वहाँ पर सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार गई तो कहीं ना कहीं आजम खान के बुरे दिन शुरू हो गए और तब से वो जेल के सलाखे के पीछे है। लेकिन अब भी उनके तेवर कम नहीं है। जेल से अखिलेश यादव को झुकाने का जो काम किया है वो बेहद दिलचस्प है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के साथ अगर वो कदम से कदम मिला के चलते हैं तो जाहिर है रामपुर की आवाम के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी होगी। और रामपुर की जनता कहीं ना कहीं आजम खान से जो मोहब्बत करते हैं, जो राजनीति का ताज उन्हें पहना रखा है रामपुर वालों ने, क्या वही अब महिबुल्लाह को मिलने वाला है? तो इसका जवाब जनता को देना है और जनता का देखने वाली बात होगी जनता क्या कुछ करती है। ज्योति, आप इस पर थोड़ी प्रकाश डालिए। बिल्कुल सद्दाम, क्योंकि जिस तरह से बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, आजम खान एमआईएम में जाते हैं या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एसटी हसन को जिस तरह से ऑफर किया जा रहा है, एसटी हसन क्या ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर क्या कुछ गेम प्लान होगा, ये भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन ओवैसी ने साफ बोल दिया है कि वो यूपी में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले, ऐसा सूत्रों के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। लेकिन ओवैसी ने डंके की चोट पर ये कहा है कि जो गठबंधन है वो जीत कर दिखाए, हम आपके लिए ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप अब जीत के दिखाइए। तो ये भी देखने वाली बात है कि अब जो इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, उसका वो बीजेपी को हरा पाएगी या नहीं हरा पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी सद्दाम।
निश्चित तौर पे ज्योति, जिस खबर का जिक्र हम लोग कर रहे हैं और द इंडिया टीवी कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा सवाल है। और आने वाले समय में अगर ये चीज़ें होता है, राजनीतिक इतिहास में कहीं ना कहीं एक बड़ा फेरबदल होगा, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मुरादाबाद सीट और रामपुर सीट कहीं ना कहीं अगर अखिलेश यादव के झोली से निकलता है तो जाहिर है मुस्लिम वोट खिसकेंगे, और मुस्लिम वोट अगर खिसकते हैं तो नुकसान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का होगा। तो इसको लेकर बड़ा सवाल है और देखने वाली बात होगी कि असदुद्दीन ओवैसी इसको लेकर क्या कुछ करने वाले हैं। क्या रामपुर में जिस तरह से उनकी एक कहीं ना कहीं एक यूनिट भी तैयार है और वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है उनके कार्यकर्ताओं का फ़ोन आ रहा है, उन साफ तौर पे वो उम्मीद जताए हुए बैठे हैं कि क्या जो है हमारे जो सदर हैं यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे सदर क्या चुनाव लड़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, अगर नहीं लड़ते हैं तो ये मायूसी छाया हुआ है तमाम कार्यकर्ताओं में। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ वहाँ से निकल करके आता है। सद्दाम, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब देखने वाली बात होगी कि जो रामपुर की सियासत है क्या वो दिल्ली से चलेगी। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।